ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा यह आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे। इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है हुजूर दो सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ मुर्ग मुसल्लम दौड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाते। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया। कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहां पर भी आदमी बहक सकता है, अगर हाँ कह दिया कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत इल्म वाला हूं, इसीलिए बहुत सारे इल्म वाले भी भस्म हो गए, इल्म वाले भी बहक गए। इल्म के साथ रब का फजल है तो फिर वो बच जाता है। मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले, सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे खिचड़े, तुम्हारे नियाज ये फर्ज नहीं ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फज्र की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फर्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा जरूरी है कि इस चीज के लिए कोई माफी नहीं है। एक साल तुमने देग नहीं बनाई, नियाज नहीं की, तो क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे, ये सवाल नहीं होगा। लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि फज्र में उठे क्यों नहीं थे, ये सवाल जरूर होगा इतनी नमाजें कज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए